सबको। मेरा नाम है, मेरी उम्र 25 साल है, रंग गोरा है, आंखें बड़ी-बड़ी लड़के देखने ही दीवाने हो जाते हैं। एक छोटे से गाँव में रहती हूँ, जहाँ सब कुछ इतना शांत है कि कभी-कभी लगता है समय ही रुक गया है। मेरा फिकर, अरे! वो तो बस ऐसा है कि जब मैं साड़ी पहनकर बाहर निकलती हूँ, तो हवा में एक तरह की मिठास घुल जाती है। मेरी आंखें बड़ी-बड़ी हैं, होंठ थोड़े गुलाबी और बाल लंबे, काले, जो कमर तक लहराते हैं। मैं थोड़ी शरारती हूँ, हँसती हूँ तो दुनिया भूल जाती हूँ और जब बात करती हूँ तो शब्द ऐसे निकलते हैं जैसे कोई मीठा रस टपक रहा हो। लेकिन ये सब तो बस शुरुआत है। आगे की कहानी सुनो तो पता चलेगा कि ज़िंदगी कितनी अजीब मोड़ लेती है। आज मैं तुम्हें अपनी एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो मेरे साथ घटी और इसमें इतने राज हैं कि सुनते-सुनते तुम्हारा दिल धड़कने लगेगा। चलो, शुरू करते हैं। ये बात तब की है जब मैं कॉलेज से घर लौटी थी। गांव में मेरा घर पुराना सा है, लकड़ी की छत वाली, जहां शाम को चिड़ियों की चहचहाहट से कुछ और ही मंजूर था। हमारे पड़ोस में एक नया परिवार आया था। उनका लड़का, नाम था विक्रम। वो शहर से आया था। पढ़ाई पूरी करके गांव में कुछ काम करने का प्लान था। विक्रम की उम्र मुझसे थोड़ी ज्यादा, शायद 26 से 27, और वो ऐसा दिखता था जैसे कोई फिल्म का हीरो हो। लंबा कद, चौड़ी छाती और आंखों में एक चमक जो देखते ही दिल को छू जाती। मैं पहली बार उसे हमारे घर पानी मांगने आया। बहन जी, थोड़ा पानी मिलेगा? उसने कहा और मैंने जाकर गिलास भरा। लेकिन जैसे ही मैंने गिलास दिया, उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से छू गईं। वो छुआन ऐसी थी जैसे कोई गर्म हवा का झोंका जो शरीर में सिहरन पैदा कर दे। मैंने सोचा, अरे, ये तो बस संयोग है। लेकिन उसकी नजरें मेरी ओर ऐसी टिकीं कि लग रहा था वो कुछ और ही सोच रहा है। उस दिन से विक्रम रोजाना हमारे घर आने लगा, कभी सब्जी मांगने, कभी फल देने के बहाने। मेरी माँ कहती, बेटा, वो अच्छा लड़का है, मदद करता है। लेकिन मैं जानती थी कि उसकी नजरें मेरी कमर पर, मेरी चाल पर टिकी रहती। एक शाम को मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी। हवा तेज चल रही थी, मेरी साड़ी का पल्लू उड़ रहा था। विक्रम नीचे से गुजर रहा था और उसने ऊपर देखा। शिखा जी, सावधान, कहीं गिर ना जाओ, उसने हंसकर कहा। लेकिन उसकी हंसी में एक डबल मीनिंग था, जैसे वो कह रहा हो कि गिरना तो मुझे तुम पर है। मैंने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। लेकिन अंदर से सोच रही थी, ये लड़का कितना शरारती है, पता नहीं क्या सोचता है। थोड़ी देर बाद वो ऊपर आ गया, कहने लगा, मैं मदद कर दूं, और मेरे पास आकर कपड़े पकड़ने लगा। उसकी सांसें मेरे करीब थीं और मैं महसूस कर रही थी कि हवा में एक तरह की गर्मी है। लेकिन मैंने खुद को संभाला और कहा, नहीं, मैं कर लूंगी। वो चला गया, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक बता रही थी कि वो कुछ और उम्मीद कर रहा है। अगले दिन सुबह-सुबह मैं गांव के तालाब के पास घास काटने गई। वो जगह शांत थी, पानी में मछलियां तैर रही थीं। अचानक विक्रम वहां आ गया। शिखा, यहाँ अकेले? कोई मदद चाहिए? उसने कहा। मैंने कहा, नहीं, बस काम कर रही हूँ। लेकिन वो बैठ गया मेरे पास और बातें करने लगा। तुम कितनी सुंदर हो, जैसे कोई फूल, उसने कहा। मैंने हंस दिया, लेकिन डबल मीनिंग समझ रही थी। फूल तो छूने के लिए होते हैं ना। हम बातें करते रहे। वो मेरे बारे में पूछता, मैं उसके। उसकी आवाज में एक मिठास थी जो दिल को छू जाती। धीरे धीरे बातें गहरी होने लगीं। वो कहता, शिखा, कभी कभी लगता है जिंदगी में कुछ कमी है, कोई जो साथ हो, जो छुए और महसूस कराए। मैंने सोचा, ये तो सीधे सीधे इशारा कर रहा है। लेकिन मैंने जवाब दिया, हाँ, कमी तो सबको लगती है, लेकिन सही क्या? मैं घर लौटी तो मन में उथल पुथल थी। विक्रम की वो नजरें, वो बातें, लग रहा था वो मुझे छूना चाहता है, लेकिन मैं तैयार नहीं थी। शाम को घर पर सब कुछ नॉर्मल था। माँ खाना बना रही थी, पापा बाहर से आए, लेकिन मेरे मन में विक्रम घूम रहा था।
रात को सोते समय मैं सोच रही थी, क्या वो सच में मेरे लिए कुछ महसूस करता है या बस समय काट रहा है। अगली सुबह फिर वही। विक्रम आया, इस बार फल लेकर। शिखा, ये आम लाया हूँ, बहुत मीठे हैं, चख कर देखो, उसने कहा और एक आम मेरी ओर बढ़ाया। मैंने लिया और काट कर खाया। रस टपका और वो देखता रहा। कितना रसीला है ना, उसने कहा और उसकी आंखों में वो डबल मीनिंग फिर चमका, जैसे वो आम नहीं, कुछ और कह रहा हो। मैंने हंसकर कहा, हाँ। वो हंसा, अरे क्या हुआ, बस दोस्ती है। लेकिन मैं जानती थी, दोस्ती से ज्यादा है। दिन बीतते गए और हमारी मुलाकातें बढ़ती गईं। एक दिन गांव में एक छोटा सा मेला लगा। नहीं, वो वैसा नहीं था जैसा आम मेले होते हैं। ये एक लोकल उत्सव था, जहां लोग पुरानी कहानियां सुनाते, गाने गाते और एक तरह का खेल होता जहां लोग छुप कर एक दूसरे को ढूंढते। विक्रम ने मुझे कहा, चलो ना शिखा, वहां चलें, मजा आएगा। मैं गई, क्योंकि मन में क्यूरियोसिटी थी। वहां अंधेरा होने लगा था, लाइटें जल रही थीं, लेकिन कोनों में अंधेरा। हम खेल में शामिल हुए। मैं छुपी एक पेड़ के पीछे और विक्रम छोटी छोटी चीजें देता, जैसे फूल या कोई किताब। एक बार उसने कहा, शिखा, तुम्हारी मुस्कान देखकर लगता है जैसे कोई जादू हो। मैं तो बस खो जाना चाहता हूँ उसमें। डबल मीनिंग फिर, जैसे खोना मतलब कुछ और। मैंने जवाब दिया, विक्रम, जादू तो जिंदगी में है, लेकिन सावधानी से। हमारी बातें अब गहरी हो गई थीं। वो मेरे सपनों के बारे में पूछता, मैं उसके। एक शाम को हम गांव के बाहर एक छोटे से जंगल की ओर गए। पानी बह रहा था। यहाँ कितना शांत है, उसने कहा और मेरे हाथ पकड़ लिया। उसका स्पर्श नरम था, लेकिन मजबूत। मैंने सोचा, क्या ये प्यार है या बस अट्रैक्शन। हम वहां बैठे, पानी की आवाज सुनते। वो करीब आया, उसकी सांसें मेरे चेहरे पर। लग रहा था अब किस होगा या कुछ और। सस्पेंस इतना कि दिल की धड़कन तेज। हम बस लौटे, लेकिन वो पल अधूरा रह गया। समय बीतता गया और विक्रम की कोशिशें बढ़ती गईं। वो कहता, शिखा, तुम मेरी हो जाओ ना, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। लेकिन उसके शब्दों में एक हंगर थी, जैसे वो शरीर से ज्यादा कुछ चाहता हो। मैं कंफ्यूज थी, क्या ये सच्चा प्यार है। एक दिन उसने मुझे एक चिट्ठी दी। उसमें लिखा था, तुम्हारी आंखें मुझे बुलाती हैं, तुम्हारा बदन जैसे कोई रहस्य। मैं छूना चाहता हूँ उस रहस्य। डबल मीनिंग साफ था, लेकिन मैंने सोचा, शायद वो सीरियस है। मैंने जवाब दिया, विक्रम, समय दो। लेकिन अंदर से डर लग रहा था, क्या वो फोर्स करेगा। सस्पेंस बढ़ता जा रहा था। फिर एक रात हुई जो सब बदल देगी। गांव में अचानक एक खबर फैली, विक्रम का कोई राज खुला। पता चला कि वो शहर से भाग कर आया था, क्योंकि वहां उसने किसी लड़की को धोखा दिया था। वो प्यार का नाटक करता, लेकिन असल में ये सच है। वो हंसा, शिखा, जिंदगी में सब चलता है, लेकिन तुम अलग हो। लेकिन मैं समझ गई, वो बस खेल रहा था। मैंने उसे दूर किया और गांव वालों को बताया। लेकिन ट्विस्ट ये था कि विक्रम असल में एक राइटर था, जो गांव में आकर एक कहानी लिख रहा था। उसकी सारी बातें, स्पर्श, सब एक स्टोरी का हिस्सा थे। वो कहानी मेरे बारे में लिख रहा था, लेकिन अच्छे तरीके से, एक लड़की की मजबूती की कहानी। जब किताब छपी तो उसमें मैं हीरोइन थी, लेकिन बिना किसी फिजिकल चीज के। गांव में सबने पढ़ी और मुझे सम्मान मिला। विक्रम चला गया, लेकिन उसने माफी मांगी। अंत में मैंने सीखा कि जिंदगी में डबल मीनिंग वाली बातें हो सकती हैं, लेकिन असल प्यार वो है जो दिल से हो। और थर की लोग भी सोचेंगे, वाह, क्या कहानी है, मजा आया, लेकिन अच्छाई जीती। कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करें